नमस्कार। आज हम दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, इसमें सीमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। सीमेंट से सब लोग परिचित हैं, सीमेंट के बारे में सब लोग जानते हैं। हर किसी के भवन निर्माण या किसी अन्य अपने घरों में जो निर्माण कार्य होते हैं उसमें सीमेंट का उपयोग करते हैं। ये सब परिचित होंगे भली भांति, इसको देखे भी होंगे, है ना। सीमेंट भवन निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ने या चिपकाने वाला। सीमेंट सबसे पहले जोसेफ आस्पिडन इन्होंने बनाया था। उन्होंने इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा क्योंकि इसकी जो कठोरता पोर्टलैंड में पाए जाने वाले चूना पत्थरों जैसी थी, इसलिए उसको नाम पोर्टलैंड रखा। ठीक, जोसेफ आस्पिडन ने। सीमेंट रासायनिक यौगिक नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। यह अनेक रासायनिक यौगिकों जैसे कैल्शियम के सिलिकेटों तथा एल्यूमिनेटों का मिश्रण होता है। अतः इसका जो संगठन तथा रासायनिक सूत्र निश्चित नहीं होता और न ही इसके गुणधर्म निश्चित होते हैं। जैसे उदाहरण में सीमेंट का गलनांक निश्चित नहीं होता। सीमेंट का जो प्रतिशत संगठन है वो इस प्रकार है। तो सीमेंट के जो अवयवों का जो प्रतिशत है उसमें इस प्रकार है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को 61 से 65% उसमें सीमेंट में पाई जाती है। दूसरा है सिलिका ऑक्साइड, जिसको सिलिका बोलते हैं, SiO2। ये 20 से 25% इसका अवयव उसमें रहता है। उसके बाद एल्यूमिना है, जो एल्यूमिना है Al2O3, ये 5 से 10% इसमें रहता है। उसके बाद जो अगला है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो है 2 से 3%। इसी प्रकार आयरन की जो ऑक्साइड है Fe2O3, ये है 1 से 2% और मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3%। ये ध्यान में रखेंगे। जब इस मिश्रण का महीन पाउडर जल का जो पानी होता है अर्थात जल के संपर्क में आता है तब वह कठोर पदार्थ के रूप में जम जाता है। ठीक, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आता है सीमेंट का निर्माण, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ जैसे रॉ मटेरियल के रूप में चूना पत्थर, यानी जो चूना पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कैल्शियम जो कार्बोनेट है ये चूना पत्थर है, और चिकनी मिट्टी जिसको क्ले तथा जिप्सम का उपयोग किया जाता है। चिकनी मिट्टी में एल्युमिनियम, सिलिकॉन और आयरन के ऑक्साइड अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। उसमें चूने का पत्थर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 जो होता है उससे मिलाकर के सीमेंट बनाया जाता है। सीमेंट का निर्माण है वो कुछ चरणों में पूर्ण होता है। जैसे पहला चरण में 3 भाग चूने का पत्थर और 1 भाग चिकनी मिट्टी के जो मिश्रण है उसको बारीक पीसकर एक ऐसी भट्टी में गर्म किया जाता है जिसका तापमान 1100 से 1800 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है। दूसरा इसमें चरण ये होता है कि 1100 डिग्री सेल्सियस पर चूने के पत्थर का तापीय वियोजन होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। जैसे यहाँ ये दिखाया गया है कि कैल्शियम जो कार्बोनेट है, चूना पत्थर है, वो 1100 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करता है और कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनता है प्लस CO2 अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अलग हो जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है दूसरा चरण में इसका कि कैल्शियम ऑक्साइड मिट्टी में उपस्थित अन्य ऑक्साइडों से क्रिया करता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो मिट्टी में उपस्थित अन्य ऑक्साइडों से क्रिया करता है। जैसे यहाँ दिया है 2CaO यानी 2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिका है, SiO2 है, वो 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो बना लेता है 2CaO into SiO2 यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट बनता है। इसी प्रकार जो उसके बाद जो 3CaO यानी 3 जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो फिर सिलिका से वहां से 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करता है 3CaO into
SiO2 यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। इसके बाद जो 3CaO है, 3 कैल्शियम ऑक्साइड है, प्लस Al2O3, चिकनी मिट्टी में जो एल्यूमिनियम जो पाया जाता है, Al2O3 जो है, फिर से वो भी 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करता है। 3CaO into Al2O3 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है। उसके बाद 4CaO यानी 4 का जो कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस Al2O3 प्लस Fe2O3 यानी आयरन की भी ऑक्साइड इसमें आ जाता है। ये अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और आयरन की जो ऑक्साइड है वो 1500 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करता है। 4CaO 4 कैल्शियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस इनटू Fe2O3 यानी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार सीमेंट का तीसरा चरण। चौथे चरण में होता क्या है कि भट्टी में या भट्टी से जो प्राप्त सिलिकेट और एल्यूमिनेट का जो मिश्रण है छोटे छोटे कंकड़ों या गोले के रूप में प्राप्त होता है। इसी गोले जो कंकड़ है या छोटे छोटे जो गोले होते हैं उसको सीमेंट क्लिंकर कहा जाता है। फिर पांचवा जो है क्लिंकर को, जो सीमेंट क्लिंकर है उसको ठंडा करके उसमें 2 से 3% जिप्सम यानी CaSO4 into 2H2O यानी जिप्सम मिलाया जाता है और मिश्रण को बारीक पीस लिया जाता है। यही बारीक पिसे हुए जो सीमेंट मिश्रण है वही सीमेंट बनता है। इसमें जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि सीमेंट का जो जमाव है वो धीमा हो, धीरे धीरे हो, इसलिए उसमें जिप्सम मिलाई जाती है। ठीक है, ये सीमेंट निर्माण वाला घुरड़ी भट्टी जो है, यहाँ पर जो चिकनी मिट्टी डाली जाती है, यहाँ पर से कच्चा पदार्थ जो डाला जाता है धीरे धीरे घुरड़ी भट्टी में आता है और वायु अंगार इधर से प्रवाहित की जाती है। या फिर वहाँ से छोटे वो इसमें का तापमान अलग अलग रहता है और वहाँ से वो पीस कर बारीक पीस कर सीमेंट क्लिंकर बनता है और वो शीतलक कारक की ओर चला जाता है। यहीं पर इसको जिप्सम मिला दी जाती है और उसको बारीक पीसा जाता है, फिर वो सीमेंट का निर्माण होता है। में जो सीमेंट उद्योग है, सीमेंट इंडस्ट्री इन छत्तीसगढ़, इसमें रायपुर है, बिलासपुर है, बलौदा बाजार आदि जिलों में सीमेंट इंडस्ट्री है। इसके बाद हम देखते हैं कांच, ग्लास के बारे में देखेंगे। कांच के बारे में देखते हैं। कांच सिलिका और धातु सिलिकेटों का मिश्रण होता है। यह एक अक्रिस्टलीय, कठोर, भंगुर, पारदर्शी, आभासी ठोस होता है। वास्तव में कांच एक अति शीतलित द्रव है जिसमें बहने का गुण होते हुए भी ठोस दिखाई देता है। ये ध्यान में रखेंगे। कांच का जो सामान्य सूत्र है वो Xr2O into YmO into 6SiO2 यानी सिलिका। ठीक है, यहाँ पर क्या है, R जो है वो एक संयोजी धातु जैसे सोडियम है और पोटेशियम है, Na और K, और M जो है वो द्विसंयोजी धातु बेरिलियम है, कैल्शियम है और जो लेड है, जिंक है आदि को दर्शाया जाता है, जिसके मदद से द्विसंयोजी और ये एक संयोजी। उसी प्रकार XY जो है यहाँ पर द्विसंयोजी या एक संयोजी जो अणुओं हैं उसकी संख्या को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कांच का उत्पादन, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। तो कांच के उत्पादन में उपयोगी विभिन्न पदार्थ होते हैं। जैसे पहला इसमें देखते हैं सिलिका या रेत के रूप में। कांच निर्माण में सिलिका का उपयोग करते हैं जो रेत के रूप में होता है। ठीक, दूसरा है क्षार धातु के रूप में, जैसे सोडियम कार्बोनेट या कार्बन मिश्रित साल्ट केक है। सोडियम जो कार्बोनेट है NaCO3 हो सकता है या Na2CO3 होता है, या साल्ट जो केक होता है उसमें Na2SO4 प्लस C, ये साल्ट केक है, ये हो सकता है। या जो पोटेशियम कार्बोनेट है उसका उपयोग क्षार धातु के रूप में करते हैं। उसके बाद यदि द्विसंयोजक धातु के रूप में उपयोग करते हैं तो द्विसंयोजक धातु जो है वो है चूने का पत्थर के रूप में, और लेड यानी लिजार्थ है, लेड यानी लिजार्थ PbO, और सिंदूर के रूप में Pb3O4 का उपयोग करते हैं। उसके बाद चौथा इसमें मैन्युफैक्चर में उपयोग करने के लिए ऑक्सीकारक या रंग उड़ाने वाले पदार्थ जैसे विरंजक है, उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड
MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड रंग चुराने वाले जो कारक है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3 जो है KNO3 ये पोटेशियम नाइट्रेट है। उसके बाद इसमें सोडियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं, तो जैसे सोडियम नाइट्रेट है वो NaNO3 है, इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद कलेट का मतलब होता है कांच के टूटे फूटे हुए टुकड़े। इसको कलेट को इसलिए मिलाया जाता है ताकि जो कांच के टूटे फूटे टुकड़े हैं वो सभी पदार्थों को अच्छे से मिश्रित करे और उसको अच्छे से गला सके। उसके बाद छठवां जो है रंग प्रदान करने वाले पदार्थ। कांच को रंग प्रदान करने वाले विभिन्न यौगिक का उपयोग करते हैं। जैसे विभिन्न यौगिक आपको ये टेबल बना करके बताया जा रहा है। कांच के लिए यानी कांच को रंग प्रदान करने वाले कुछ यौगिक हैं। जैसे हरा रंग प्रदान करने के लिए क्रोमियम ऑक्साइड है, पीला रंग प्रदान करने के लिए कैडमियम सल्फाइड है, लाल रंग यदि उसमें प्राप्त करना है तो उसमें कॉपर ऑक्साइड मिलाई जाती है, बैंगनी रंग के लिए मैग्नीज ऑक्साइड का उपयोग करते हैं और नीला रंग के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड। इसको आप ध्यान में रखेंगे, याद भी रखेंगे। इसके बाद जो साधारण कांच या सोडा कांच बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और रेत को उचित अनुपात में मिलाकर बारीक पीस लिया जाता है। और बारीक पीसने के बाद इसमें क्या किया जाता है, जो बारीक पीसने के बाद इस मिश्रण को में कलेट मिला दिया, यानी कलेट का मतलब होता है कांच के टूटे फूटे हुए टुकड़े। कलेट जो है और गालक जो फ्लक्स का कार्य करता है, ये गालक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार प्राप्त मिश्रण जो है सभी को मिला करके उसको बारीक पीसा जाता है, कलेट मिला दिया जाता है, तो ये सभी मिश्रण जो है वो क्या कहलाता है, बैच कहलाता है। इस मिश्रण को टैंक भट्टी में लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान गर्म करते हैं। जो टैंक भट्टी होती है या हज उसको बोलते हैं, वहाँ पर उसको गर्म की जाती है और उस भट्टी में कुछ क्रियाएं होती है। जैसे सोडियम Na2O3 सोडियम जो कार्बोनेट है वो सिलिका के साथ जो मिल करके SiO2 के साथ मिल करके वो बना लेता है Na2SiO3 बनाता है सोडियम सिलिकेट जो बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 मुक्त हो जाती है। इसके बाद इसमें क्या करते हैं, फिर से ये अभिक्रिया जो होती है वो आगे पद में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सिलिका के साथ मिल करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां से मुक्त हो जाती है। उसके बाद सोडियम जो सिलिकेट है Na2SiO3 वो कैल्शियम सिलिकेट और 4SiO सिलिका से अभिक्रिया करता है और वो बनाता है Na2CO6SiO2 यानी कांच का वहां निर्माण हो जाता है। ये साधारण कांच का निर्माण होता है। इस पिघले हुए कांच जो है उससे अनुभवी जो कारीगर है जो ब्लोअर या फुकनी की सहायता से इच्छित आकार की वस्तुएं बनाते हैं। ठीक है, आजकल यह काम बड़े बड़े कारखानों में सांचे में ढालकर मशीनों की सहायता से कम समय में कम लागत में किया जाता है। कांच की जो वस्तु को बनाते समय अचानक ठंडा करने पर वे टूट जाते हैं, इसलिए टूटने से बचाने के लिए इसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस क्रिया को तापानुशीतन कहते हैं। अर्थात कांच की जो बनी वस्तु है वो एक किसी कमरे में रख देने से एक साथ यदि ठंडा हो जाएगा तो टूट जाएगा, इसलिए उसको ऐसे कम कक्ष में रखा जाता है कांच की जो बनी वस्तु है कि वो धीरे धीरे ठंडा हो और वो टूटने से बच जाए। तो वो इस क्रिया को तापानुशीतन कक्ष या तापानुशीतन कहा जाता है।